हेलो गेट एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज़ील में जिस तरीके से डाउट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है उन सभी वेज को डिस्कस करेंगे कि आप अपने डाउट किस तरीके से पूछ सकते हैं, ज़ील आपको कितने तरीके से डाउट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली दो टाइप की बैचेस होती है ज़ील के अंदर, उन दोनों टाइप को हम डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन बैचेस में किस तरीके से डाउट डिस्कशन किया जाता है, किस तरीके से डाउट बताए जाते हैं और ऑफलाइन बैचेस में किस तरीके से डाउट बताए जाते हैं। मैं आपको प्रिटी श्योर बोल सकता हूँ कि इतने वेज आपको किसी भी पूरे इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ में आप ज़ील को कंपेयर करेंगे तो आपको इतने वेज से डाउट सॉल्व करने का तरीका कहीं भी नहीं मिलने वाला, कहीं भी नहीं। हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ऑनलाइन बैचेस एंड ऑफलाइन बैचेस। तो ऑनलाइन बैचेस में जो फीचर्स अवेलेबल है वो सभी फीचर्स ऑफलाइन बैचेस के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं। तो हम सबसे पहले ऑनलाइन बैचेस के डिस्कस करेंगे और ऑफलाइन बैचेस में भी वो चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे। तो मैं अगर ऑनलाइन बैचेस में डिस्कस कर रहा हूँ इसका मतलब है कि वो सारे फीचर्स ऑफलाइन बैच स्टूडेंट्स को मिलते हैं। सबसे पहला होता है कि अगर जब आपकी बैच चल रही है, जब आप क्लास में हैं, उस टाइम पे आप लाइव जब क्लास चल रही है तो उस टाइम पे आप ये सारे डाउट अपने जो भी डाउट आ रहे हैं आपको पूछ सकते हो टीचर से। चैट पे आपको चैट सेक्शन मिलेगा, आप चैट पे अपना डाउट डालेंगे, टीचर उसको रीड करेगा और उसका रिप्लाई करेगा। तो ये आपका सबसे फर्स्ट वे होता है डाउट क्लियर करने का। अब हम जो मेन होता है, ये तो हमारा क्लासरूम का हुआ, अब हम जो मेन हमारे जो 5 वेज होते हैं जिनसे हम डाउट क्लियर करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वे होता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ, जैसे कि हमारा जो प्रैक्टिस मटेरियल है ज़ील का, तो प्रैक्टिस मटेरियल जो है ज़ील का उसमें आप यहाँ प्रैक्टिस मटेरियल बैच में जाएंगे, स्टडी मटेरियल में जाएंगे। तो जैसे आप किसी भी बुकलेट को सोल्व कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की, कंप्यूटर नेटवर्क, सी प्रोग्रामिंग, कंपाइलर, टीओसी, डिजिटल, या सबकी सेपरेट पीडीएफ्स डली हुई हैं। आप जो भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो उसका पूरा डिटेल सोल्यूशन कि उसका आंसर वो क्यों आ रहा है, आप सबसे पहले अपना डाउट जो है, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आपका आंसर नहीं आ रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, सबसे पहले आप सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन जब आप देख रहे होंगे तो आपको उस सोल्यूशन में हर चीज़ का डिटेल में लिखा होगा कि ये ऐसे क्यों आया है या फिर इसके पीछे की क्या रीजंस है, उसका बहुत डिटेल में सोल्यूशन। तो हर सब्जेक्ट यहाँ टॉपिक वाइज डले हुए हैं। जैसे हम कंप्यूटर नेटवर्क खोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में यहाँ पर देखो आप एक फाइल देखेंगे सोल्यूशन टॉपिक वाइज, यहाँ पे आपको पूरी टॉपिक वाइज आपको पूरा मिल जाएगा। ये हमारा होता है फर्स्ट वे। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड वे क्या हो सकता है। कई इंस्टीट्यूट है जिनके पीडीएफ्स देखे हैं, जिनके सोल्यूशंस देखे हैं, वो सिर्फ आपको आंसर लिख के दे देते हैं कि ये आंसर है। ऐसा ज़ील में नहीं होने वाला है, आपको हर क्वेश्चन का पूरा डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। मतलब किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ आंसर लिख के दे दिया है, उसके बारे में कुछ भी डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिलने वाले हैं। देन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वे की, जो कि है वीडियो डिस्कशन। आपको हर क्वेश्चंस का, जितनी भी बेसिक बुकलेट ज़ील में प्रोवाइड की जाती है, उन सभी बेसिक बुकलेट का वीडियो डिस्कशन अवेलेबल है। यहाँ पर आप डिस्कशन सर्च करेंगे, आप जब डिस्कशन यहाँ सर्च करेंगे, जैसे ही आप यहाँ डिस्कशन सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डिस्कशन की हर सब्जेक्ट की अलग अलग बैचेस बनी हुई है। हर सब्जेक्ट, जो भी आपको सब्जेक्ट का, जिस भी सब्जेक्ट का डाउट है, मैं आपको यहाँ 2 से 3 बैचेस खोल के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम खोल लेते हैं यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को हम ओपन करते हैं तो देखेंगे आप, हम यहाँ लाइव क्लासेस में जाएंगे। लाइव क्लास में हम जैसे ही गए, देखिए यहाँ पर हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज विद क्वेश्चन नंबरिंग सॉल्यूशंस डले हुए हैं, वो भी वीडियो फॉर्मेट में, जिसमें टीचर ने एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया है। आप इसमें से कहीं पे भी आपको जो भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा वो पॉइंट देखिए और उसको समझिए। तो ये हो गया हमारा सेकंड वे। सबसे बेस्ट है कि आप वीडियो सॉल्यूशंस देखिए। वीडियो सॉल्यूशंस देखने के बाद भी अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो आपके पास थर्ड वे है कि आप चैट पे डाउट पूछ सकते हैं। चैट, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सारे सब्जेक्ट की इंडिविजुअल चैट्स बनी हुई है। आप किसी भी सब्जेक्ट को उठाइए, किसी भी सब्जेक्ट में आप कोई भी, आपको जो भी डाउट है आप वो यहाँ आके पूछ सकते हो। हम यहाँ पर कुछ रैंडम चैट्स खोलेंगे और देखेंगे कि टीचर्स ने और मेंटर्स ने कितनी देर में उसको रिप्लाई किया है किसी भी स्टूडेंट के डाउट में। या सबसे पहले कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की पेज खोल लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको कोई से भी रैंडम टाइमिंग पे चले जाते हैं हम। यहाँ देखते हैं कि अभिनव जैन से यहाँ डिस्कशन चल रहा है सर के साथ में। तो देखिए अब अभिनव जैन ने 3:53 PM पर डाउट डाला है और आशीष सर ने उसका रिप्लाई 3:56 पे किया है। मतलब विदिन 2 मिनट्स आपको यहाँ पर रिप्लाई मिल रहा होगा। आपको कोई ईमेल डालना है, कोई टोकन जनरेट करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जस्ट आपका डाउट, जो भी जिस क्वेश्चन में डाउट है, आपको वो डाउट डालना है। जैसे ही आपका डाउट टीचर सीन करेगा आपको रिप्लाई कर देगा। हम एक रैंडम टाइम पे फिर से चले जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ देखिए
रैंडम टाइम पे ही हमें, जैसे सुबह इस स्टूडेंट ने अपना डाउट डाला है 6:05 PM पर और 8:34 PM पर उसको रिप्लाई दे दिया गया है। अब यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टूडेंट ने 10:07 पर 10:07 AM पर अपना डाउट डाला है और 11:11 AM पर उसको उसका रिप्लाई मिल गया है। ठीक है, अब ये हमारा एक बैच हो गई। हम और बैचेस में देख लेते हैं, हम किसी भी बैच को रैंडम एक्सप्लोर करेंगे। हम यहाँ पर किसी भी बैच को ले लें, डिजिटल लॉजिक देख लेते हैं। डिजिटल लॉजिक ओपन करते हैं, हम यहाँ देखेंगे पूरा रैंडम टाइम में हम जा रहे हैं, क्योंकि ये एक यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो स्टूडेंट ने 3:24 पर अपना डाउट डाला है, सॉरी यहाँ 3:24 पे अपना डाउट डाला है एंड उसको 3:32 पर रिप्लाई मिल गया। विदिन 7 मिनट उसको रिप्लाई मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टूडेंट ने 8:29 AM मतलब कि सुबह डाला है 8 बजे, 8:30 बजे, और उसको सुबह 10 बजे जैसे ही ऑफिस ओपन हुआ, जैसे ही वर्किंग आवर्स स्टार्ट हुए, उसको रिप्लाई मिल गया। इतना फास्ट रिप्लाई आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे इंडिया में आप किसी के साथ भी हमको कंपेयर कर लीजिए, इतना फास्ट रिप्लाई अगर आपको कोई दे दे तो। ये हमारा हो गया थर्ड वे। इसके बाद में हम अब फोर्थ वे के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है आपने सबसे पहले अपनी पीडीएफ्स देखी, पीडीएफ के बाद में आपने वीडियो सॉल्यूशंस देखे, वीडियो सॉल्यूशन के बाद में आपने चैट सेक्शन पे आके पूछा कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है। अगर डाउट इसके बाद भी रह जाता है तो आप टीचर से जूम मीटिंग के लिए बोल सकते हैं। टीचर अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको एक टाइम स्लॉट प्रोवाइड करेगा जिसमें आप अपने आकर डाउट पूछ सकते हैं। तो हमारे पास हमने 4 वेज डिस्कस कर लिए। सबसे पहले हमने देखा पीडीएफ, सेकंड हमने देखा वीडियो सॉल्यूशन, थर्ड हमने देखा चैट, फोर्थ हमने देखा जूम सेशन। लास्ट सबसे बेस्ट है कि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस आ रहे हैं तो ऑफलाइन क्लासेस में आप ऑफलाइन आकर पूछ सकते हैं। राउंड टेबल पर मेंटर्स अवेलेबल होते हैं। वर्किंग आवर्स में सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक यहाँ मेंटर्स अवेलेबल होते हैं। मेंटर्स रहेंगे, आप यहाँ आइए, डाउट पूछिए और अपने डाउट क्लियर करिए। तो टोटल हम 5 वेज डिस्कस कर चुके हैं: चैट सेक्शन, पीडीएफ सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, जूम क्लासेस एंड ऑफलाइन में अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो। एक इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि जो भी जूम क्लासेस हैं वो सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए होती है, ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती है, क्योंकि ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यहाँ आकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, इसलिए उनके लिए नहीं होती है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और मैं आपको शॉर्ट बोल रहा हूँ कि इतना डाउट सपोर्ट आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। इंडिया में आप किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।